मैडम, रिकॉर्ड रूम से जो पैसे गायब हुए सबूत सीधे रोहित की तरफ इशारा कर रहे हैं। नेहा, तो मुझे जानती हो मैं चोरी नहीं कर सकता। रोहित, मुझे सबूत चाहिए। ये थाना है रोहित, यहाँ पति पत्नी का रिश्ता नहीं चलता, सिर्फ कानून चलता है। लेकिन मैं तुम्हारा पति हूं, मुझ पर शक मत करो। मैडम, फुटेज साफ बता रही है यही आदमी रिकॉर्ड रूम के पास था। मैं निर्दोष हूं, मैं कसम खाकर कहता हूं। रोहित, सबूत मेरे सामने है और कानून से ऊपर कोई नहीं। तो आज तुम इंस्पेक्टर बनकर फैसला कर रही हो, पत्नी बनकर नहीं। आज मैं सिर्फ इंस्पेक्टर नेहा हूं। रोहित, आज से तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अब दोबारा इस थाने में मत आना। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ था? चलिए कहानी को थोड़ा पीछे चलकर देखते हैं। ठीक है, सीसीटीवी फुटेज को रिवाइंड करके देखते हैं। जी मैडम, रिवाइंड कर रहा हूँ, शायद यहीं कोई सुराग मिले। शहर की सुबह धीरे धीरे जाग रही थी। सड़कों पर हलचल शुरू हो चुकी थी। कहीं सब्जी वाले अपनी दुकान सजा रहे थे तो कहीं चाय की दुकानों से भाप उठ रही थी। लेकिन शहर के बीचों बीच बने पुराने पुलिस थाने में सुबह कुछ जल्दी ही शुरू हो जाती थी। थाने के दरवाजे के बाहर खड़े सिपाही हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे। उसी समय एक पुलिस जीप आकर थाने के सामने रुकी। जीप से एक महिला उतरी। उसने साफ सुथरी वर्दी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। वह थी इंस्पेक्टर नेहा। नेहा शहर की सबसे ईमानदार और सख्त पुलिस अफसरों में गिनी जाती थी। अपराधियों के बीच उसका नाम सुनते ही डर फैल जाता था। लोग कहते थे कि अगर कोई केस नेहा के हाथ में आ गया तो सच सामने आए बिना नहीं रहेगा। लेकिन नेहा के जीवन की कहानी सिर्फ एक सख्त पुलिस अफसर की कहानी नहीं थी। उसके जीवन में एक और इंसान था जो उसके दिल के सबसे करीब था। उसका नाम था रोहित। रोहित उसी थाने में हवलदार था। स्वभाव से वह बहुत शांत और सीधा साधा आदमी था। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हर हाल में सच का साथ देता था। रोहित को देखकर कोई भी कह सकता था कि वह बहुत साधारण इंसान है। ठीक है, मैं पूरी जानकारी लिख रहा हूं। कृपया चिंता न करें, हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद हवलदार साहब, मेरी शिकायत सुन। लेकिन जो लोग उसे रीप से जानते थे वे ये भी जानते थे कि उसका दिल बहुत बड़ा है। नेहा और रोहित की मुलाकात भी इसी थाने में हुई थी। उस समय नेहा नई नई इंस्पेक्टर बनकर इस शहर में आई थी। शहर उसके लिए नया था और थाना भी। पहले ही दिन उसने देखा कि थाने में कई लोग ऐसे थे जो काम को हल्के में लेते थे। लेकिन उन्हीं के बीच एक आदमी ऐसा भी था जो बिना थके अपनी ड्यूटी निभा रहा था। वह रोहित था। नेहा ने पहली बार उसे तब देखा था जब वह रात के समय एक गरीब बूढ़े आदमी की शिकायत ध्यान से सुन रहा। बूढ़ा आदमी रो रहा था और बार बार कह रहा है। थाने में मौजूद बाकी लोग उस बूढ़े आदमी की बात को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे थे, लेकिन रोहित ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। पी लीजिए बाबा, घबराइए मत, पुलिस आपकी मदद जरूर करेगी। उसने उसे पानी दिया और उसे भरोसा दिलाया कि पुलिस उसकी मदद जरूर करेगी। दूर खड़ी नेहा यह सब देख रही थी। उसने सोचा कि इस थाने में अगर कोई सच में ईमानदारी से काम कर रहा है तो वह यही आदमी है। उस दिन के बाद नेहा ने कई बार रोहित को ध्यान से देखा। वह हमेशा समय पर ड्यूटी करता, लोगों से सम्मान से बात करता और कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटता। धीरे धीरे नेहा के मन में रोहित के लिए सम्मान बढ़ने लगा। मैडम, कुछ गुंडे मेरे पास आए और पैसे मांग रहे हैं। विवरण बताइए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जी मैडम। नेहा ने तुरंत जांच शुरू कर दी। रोहित भी इस मामले में उसके साथ लगा हुआ था। कई दिनों तक दोनों ने मिलकर इस केस की जांच की। मैम, खबर मिली है, वही गुंडे शहर के बाहर गोदाम में छिपे हैं। ठीक है, टीम तैयार करो, हम भी चलते हैं। एक रात उन्हें खबर मिली कि वही गुंडे शहर के बाहर एक गोदाम में छिपे हुए हैं। नेहा तुरंत पुलिस टीम लेकर वहां ऑपरेशन शुरू। जैसे ही पुलिस ने गोदाम को घेरा, गुंडों ने फायरिंग शुरू कर दी। हालात बहुत खतरनाक हो गए। इसी दौरान एक गोली नेहा की तरफ आई। अगर वह गोली लग जाती तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उसी समय रोहित ने आगे बढ़कर नेहा को खींच लिया। गोली दीवार में जा लगी। रोहित, तुमने मुझे बचा लिया। हाँ, लेकिन सतर्क रहो। उस दिन रोहित ने अपनी जान में डालकर नेहा की जन्म गिजिया बदल गया। वह उसके जीवन का बहुत अहम हिस्सा बन चुका था। उस दिन रोहित ने अपनी जान जोखिम में डालकर नेहा की जान बचाई थी। उस घटना के बाद नेहा का नजरिया एक सहकर्मी ही रह रहा था। वह उसके जीवन का बाद बहुत अहम हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। ड्यूटी के बाद कभी कभी दोनों थाने के बाहर चाय की दुकान पर बैठकर बातें करते। धन्यवाद मैडम, और ये चाय भी बहुत अच्छी बनती है। धन भी अच्छी होती है। मेरे सपने बहुत साधारण हैं। मैं बस अपने माता पिता को खुश रखना चाहता हूँ। वह अपना विवाह के बारे में बताता और अपने सपनों के बारे में भी। नेहा को उसकी सादगी बहुत पसंद आती थी। मैडम, एक बात कहूं? कहो। रोहित थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, आप बहुत मजबूत हैं।
लेकिन कभी कभी मजबूत लोगों को भी किसी का साथ चाहिए होता है। नेहा ने उसकी तरफ देखा। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि रोहित सिर्फ एक अच्छा पुलिसकर्मी ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान भी है। समय बीतता गया। धीरे धीरे दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आने लगे। आखिरकार एक दिन रोहित ने हिम्मत करके नेहा से अपने दिल की बात कह दी। नेहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे प्यार है तुमसे। मुझे भी तुमसे यही कहना था। नेहा कुछ देर चुप रही, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी तुमसे यही कहना था। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। थाने में लोग अक्सर कहते थे कि यह जोड़ी बहुत अलग है। एक तरफ सख्त इंस्पेक्टर नेहा, दूसरी तरफ शांत स्वभाव वाला हवलदार रोहित। लेकिन दोनों के बीच भरोसा बहुत गहरा था। रोहित हमेशा कहता था, तुम कानून के लिए बनी हो। अगर कभी मुझे और कानून में से किसी एक को चुनना पड़ा तो हमेशा कानून को चुनना था। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। हाँ, मुझे भी यकीन है। लेकिन जिंदगी हमेशा इंसान की सोच के हिसाब से नहीं चलती। एक दिन ऐसा आने वाला था जो दोनों की जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला था। एक सुबह थाने में अचानक हड़कंप मच गया। चेक किया तो खाली था। हाँ मैम, कुछ पता नहीं। साहब, पैसे वाली बैग गायब है। कब पता चला और कैसे? रात को सब ठीक था मैम। वो पैसे एक बड़े केस के सबूत डॉक्टर रखे गए थे। पूरा थाना हैरान था। ये बहुत बड़ा मामला था। अगर यह बात ऊपर तक पहुंचती तो कई लोगों की नौकरी जा सकती थी। नेहा ने तुरंत जांच शुरू कर दी। उसने साफ, सुनो, रिकॉर्ड चेक करो, मूवमेंट वेरीफाई करो और कमरे की पूरी जांच करो। जल्दी करो। उसने भी ये किया है। उसे बख्शा नहीं जाएगा। पूरे थाने की तलाशी शुरू हो गई। सीसीटीवी फुटेज देखी जाने लगी। सब लोग घबराए हुए थे क्योंकि अगर चोर पकड़ा नहीं गया तो शक सब पर जा सकता था। लेकिन कुछ देर बाद ऐसा सबूत सामने आया जिसने नेहा को अंदर से हिला दिया। सीसीटीवी फुटेज में एक धुंधली सी तस्वीर दिखाई दी। उसमें जो आदमी रिकॉर्ड रूम के पास दिखाई दे रहा था उसकी शक्ल बहुत हद तक रोहित से मिल रही थी। नेहा कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रह गई। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन कानून के सामने भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। अब उसके सामने जिंदगी का सबसे कठिन फैसला आने वाला था। उसे तय करना था कि वह एक इंस्पेक्टर बनेगी या एक पत्नी, और यही फैसला उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। थाने के कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। सीसीटीवी की स्क्रीन पर बार बार वही धुंधली तस्वीर दिखाई दे रही थी। इंस्पेक्टर नेहा कुर्सी पर बैठी स्क्रीन को देख रही थी। उसके चेहरे पर वही सख्ती थी जो हमेशा रहती थी, लेकिन आज उसके दिल के अंदर तूफान उठ रहा था। स्क्रीन में जो आदमी दिखाई दे रहा था, उसकी चाल, उसका कद, उसकी वर्दी, सब कुछ रोहित से मिलता जुलता लग रहा था। नेहा का दिल बार बार कह रहा था कि यह सच नहीं हो सकता। रोहित ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन इंस्पेक्टर नेहा का दिमाग कह रहा था कि सबूत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कमरे में मौजूद बाकी पुलिस वाले भी चुप थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। आखिरकार ये फुटेज देखिए, धीरे से बोला, मैडम, फुटेज में जो आदमी दिख रहा है वो हवलदार रोहित जैसा लग रहा है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा। पूरी जांच होगी। रोहित को बुलाओ। रोहित को बुलाओ। थोड़ी देर बाद रोहित कमरे में आया। वह हमेशा की तरह शांत था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि थाने में क्या तूफान खड़ा हो चुका है। मैडम, आपने बुलाया? नेहा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। वह आदमी जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के सपने देखे थे। रोहित, रिकॉर्ड रूम से पैसे गायब हो गए हैं। क्या? आज उसी पर शक किया जा रहा था, और फुटेज में जो आदमी दिखाई दे रहा है वो तुम जैसे लग रहे हो। नेहा ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। रोहित ने स्क्रीन की तरफ देखा। कुछ पल के लिए वह भी चुप रह गया। मैडम, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, रोहित को ड्यूटी सस्पेंड किया जाता है। यह कहते समय उसकी आवाज मजबूत थी, लेकिन अंदर से उसका दिल टूट रहा था। चुप रहिए सब लोग। अगर आपको लगता है कि मैं दोषी हूं तो मुझे कोई शिकायत नहीं। उसने नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं। फिर वह धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। उस दिन पहली बार नेहा को महसूस हुआ कि कानून का रास्ता कितना कठोर होता है। घर पहुंचने पर भी दोनों के बीच खामोशी थी। रोहित चुपचाप बैठा था।
रोहित, अगर तुमने सच में कुछ नहीं किया तो सच सामने आ जाएगा। मुझे तुम पर भरोसा है और कानून पर भी। मुझे अपने सच पर भरोसा है। लेकिन शायद तुम्हें नहीं। यह सुनकर नेहा का दिल कांप गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। कुछ दिन बीत गए, जांच आगे बढ़ती गई और दुर्भाग्य से हर नया सुराग रोहित की तरफ ही इशारा कर रहा था। अगर दोषी तुम्हारा पति भी है तो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी होगी। रोहित, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखता। नेहा, मैं समझता हूं तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, लेकिन यह फैसला मेरे दिल को तोड़ रहा है। मैंने फैसला ले लिया है। जांच के आधार पर हवलदार रोहित को नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। ठीक है मेमन। उस दिन रोहित सिर्फ अपनी नौकरी नहीं खोकर जा रहा था, वह अपनी पूरी जिंदगी खोकर जा रहा था। उसके बाद रोहित शहर छोड़कर चला गया। किसी को नहीं पता था वह कहां गया। समय बीतता गया, लेकिन नेहा के दिल में एक खालीपन रह गया। थाने में सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन उसके जीवन में कुछ टूट चुका था। कई महीने बीत गए। एक दिन थाने में एक आदमी पकड़ा गया। वह घबराया हुआ था। मैंने ही रिकॉर्ड रूम से पैसे चुराए थे। मैं बुरी में थी, अब सब कर बैठा। क्या मजबूरी थी? बताओ सारी सच्चाई। मेरी बेटी बीमार है, इलाज के पैसे नहीं थे। ये बहाना है, असली वजह क्या है? मतलब रोहित निर्दोष था। नेहा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे एहसास हुआ कि उसने एक निर्दोष इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी, और वह इंसान कोई और नहीं, उसका अपना पति था। अब नेहा के दिल में सिर्फ एक सवाल था, रोहित कहां है? लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रोहित अब इस शहर से बहुत दूर अपनी टूटी हुई जिंदगी के साथ भटक रहा था, और धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह भिखारी बन चुका था। थाने के उस छोटे से कमरे में खामोशी इतनी गहरी थी कि किसी की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। सामने कुर्सी पर बैठा आदमी सिर झुकाए रो रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। सच में? सच में मैंने ही चोरी की थी। मैडम, चोरी मैंने ही की थी, रोहित जी ने नहीं। कमरे में बैठे सभी पुलिसकर्मी एक दूसरे को देखने लगे। नेहा की उंगलियां मेज पर रखी फाइल को कसकर पकड़ चुकी थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बहुत परेशान था, इसलिए मैंने वह पैसे चुरा से जाए। मुझे नहीं पता था कि शक रोहित जी पर चला जाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। नेहा की आंखों के सामने जैसे सब कुछ घूमने लगा। उसके दिमाग में बार बार वही दिन आ रहा था जब उसने रोहित को सबके सामने नौकरी से निकाल दिया था। वह दृश्य जैसे किसी जख्म की तरह उसके दिल में फिर से ताजा हो गया। रोहित की वह शांत आंखें, उसका वह दर्द भरा चेहरा, और जाते समय उसका वह सलाम, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। नेहा की आंखों से अचानक आंसू निकल पड़े। कमरे में मौजूद पुलिस वाले पहली बार अपनी सख्त इंस्पेक्टर को इस तरह टूटते हुए देख रहे थे। नेहा कुर्सी से उठी और धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। क्या कहते थे? उसने उस इंसान पर भरोसा नहीं किया जिसने हमेशा उसका साथ दिया था, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जान बचाई थी, और उसी इंसान को उसने सबसे बड़ा दर्द दे दिया। उस दिन नेहा देर तक अपने कमरे में बैठी रही। उसके सामने सिर्फ एक ही चेहरा बार बार आ रहा था, रोहित का चेहरा। उसकी यादें जैसे उसके दिल को काट रही थी। शाम को जब वह घर पहुंची तो उसका चेहरा पूरी तरह बदला हुआ था। घर के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। क्या हुआ नेहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मां, रोहित निर्दोष था। क्या मतलब? चोरी रोहित ने नहीं की थी। चोरी किसी और ने की थी। मैंने रोहित को बिना उसकी गलती के नौकरी से निकाल दिया। घर में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। बेटी, तुमने उससे बात क्यों नहीं की?
क्योंकि उसके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उस रात नेहा को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह पूरी रात रोहित के बारे में सोचती रही। सच देर से सही, लेकिन सामने जरूर आता है। आज वही सच सामने आ गया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह नेहा ने एक फैसला किया। वह रोहित को ढूंढेगी, चाहे उसे कितनी भी जगह जाना पड़े, वह उसे ढूंढकर ही रहेगी। उसने सबसे पहले रोहित के पुराने दोस्तों से बात की। लेकिन किसी को नहीं पता था कि रोहित कहाँ गया। हाँ, मैं इंस्पेक्टर नेहा बोल रही हूँ। रोहित के बारे में कोई जानकारी? नहीं, यहाँ किसी ने नहीं देखा। दिन गुजरते गए। नेहा हर जगह रोहित को ढूंढती रही। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुराने दोस्त, रिश्तेदार, लेकिन कहीं भी रोहित का पता नहीं चला। कोई खबर है क्या? मैं ढूंढती रहूंगी। हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे। धीरे धीरे नेहा के घर वाले भी परेशान होने लगे। अब पूरा परिवार रोहित को खोजने में लग गया। भगवान करे रोहित मिल जाए। उधर रोहित की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जब वह शहर छोड़कर गया था तब उसके एक ही डर था। जिस इंसान पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। पहले कुछ दिन वह इधर उधर भटकता रहा। उसके पास पैसे भी बहुत कम थे। धीरे धीरे उसके पास जो थोड़ा बहुत था वह भी खत्म हो गया। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा। कई रातें उसने सड़क किनारे गुजारी। एक दिन वह एक मंदिर के बाहर बैठा था। वहां लोग गरीबों को खाना बांट रहे थे। रोहित भी लाइन में लग गया। उस दिन पहली बार उसने भीख जैसा खाना लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे याद आया कि वह कभी एक पुलिस वाला था। आज वही इंसान दूसरों के सामने हाथ फैलाकर खड़ा था। समय बीतता गया। धीरे धीरे रोहित की हालत और खराब हो गई। उसकी दाढ़ी बढ़ गई, कपड़े पुराने और फटे हुए हो गए। लोग उसे देखकर पहचान भी नहीं पाते थे। अब वह अक्सर सड़कों पर घूमता रहता, कभी मंदिर के बाहर, कभी बाजार के पास। लोग उसे एक साधारण भिखारी समझते हैं। काश उस दिन उसने मुझ पर भरोसा किया होता। और उसकी आंखों से आंसू निकल आते। उधर नेहा की तलाश लगातार जारी थी। वह हर दिन किसी न किसी जगह रोहित को खोजने निकलती। कई बार उसे लगता कि शायद वह उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगी, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती। एक दिन नेहा शहर के पुराने बाजार से गुजर रही थी। वहां बहुत भीड़ थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। उसी भीड़ के बीच सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी बिखरी हुई थी। वह सिर झुकाकर बैठा था। नेहा की नजर कुछ पल के लिए उस पर पड़ी, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाई। वह आगे बढ़ गई। उसे क्या पता था कि जिस इंसान को वह पूरे शहर में ढूंढ रही है, वह अभी अभी उसके सामने बैठा था। लेकिन किस्मत ने दोनों को अभी मिलाने का फैसला नहीं किया था। नेहा की तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी और रोहित की भटकती हुई जिंदगी भी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी कहानी में अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। और वही मोड़ उनकी जिंदगी को फिर से बदलने वाला था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर नेहा के दिल में जो तूफान उठा था वह शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। हर सुबह जब वह उठती तो सबसे पहले उसके मन में एक ही सवाल आता, रोहित कहां होगा। उसकी जिंदगी जैसे एक ही मकसद के इर्द गिर्द घूमने लगी थी, रोहित को ढूंढना। थाने का काम वह पहले की तरह ही ईमानदारी से करती थी, लेकिन अब उसकी आंखों की चमक बदल चुकी थी। जो नेहा कभी सख्त और आत्मविश्वासी नजर आती थी, अब उसके चेहरे पर हमेशा एक गहरा दर्द दिखाई देता था। कई बार थाने के लोग उसे चुपचाप बैठे देखते। वह फाइल के पन्ने पलट रही होती, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता। मैडम, आप रोहित सर को ढूंढ ही लेंगी, हमें पूरा भरोसा है। काश मैंने उस दिन उस पर भरोसा किया होता। उधर उसके घर में भी वही हाल था। नेहा की मां अक्सर दरवाजे की तरफ देखती रहती थी, जैसे उन्हें उम्मीद हो कि शायद किसी दिन रोहित अचानक सामने आ जाएगा। भाई साहब, रोहित को देखा है क्या? नहीं भाई, आज नहीं देखा। चलो उस पार्क के इलाके में भी देखते हैं। हाँ, हो सकता है वहां कोई पता चले। हमें हार नहीं माननी है। अब यह तलाश सिर्फ नेहा की नहीं रह गई थी। पूरा परिवार रोहित को ढूंढने में लग चुका था, लेकिन रोहित जैसे हवा में कहीं खो गया था। किसी को उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। उधर रोहित की जिंदगी और ज्यादा कठिन होती जा रही थी। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा था।
उसकी दाढ़ी बहुत बढ़ चुकी थी, कपड़े इतने पुराने हो चुके थे कि लोग उसे देखकर आसानी से भिखारी समझ लेते थे। रोहित अब शहर शहर भटकता रहता, कभी मंदिर के बाहर बैठ जाता, कभी किसी सड़क के किनारे, कभी कभी लोग उसे कुछ पैसे दे देते, कभी कोई खाना दे देता, और कई बार ऐसा भी होता कि उसे पूरा दिन कुछ नहीं मिलता। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उसे भूख से नहीं होती थी। सबसे ज्यादा दर्द उसे उस याद से होता था जो उसके दिल में हर समय जिंदा रहती थी, नेहा की याद। कई बार रात को सड़क के किनारे लेटे लेटे वह आसमान की तरफ देखता। नेहा, अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया होता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। लेकिन अब उसके पास वापस जाने की हिम्मत नहीं थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। इधर नेहा की तलाश लगातार जारी थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह शहर के हर इलाके में जाकर खुद लोगों से पूछेगी। वह अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ी। सबसे पहले वह पुराने बस स्टैंड पहुंची। वहां बहुत भीड़ थी, लोग आ जा रहे थे, कुछ भिखारी भी वहां बैठे हुए थे। नेहा धीरे धीरे उनके पास गई और हर एक को ध्यान से देखने लगी। उसके दिल में उम्मीद थी कि शायद उनमें से कोई रोहित हो, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली। फिर वह रेलवे स्टेशन गई। वहां भी उसने हर जगह तलाश की। कई लोगों से पूछा, लेकिन रोहित का कहीं कोई पता नहीं था। दिन ढलने लगा। ठीक है, यहाँ नहीं मिला। नेहा थकी हुई गाड़ी में बैठी और घर लौटने लगी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे रोहित कहीं बहुत करीब है, लेकिन वह उसे देख नहीं पा रही। कुछ दिन बाद एक घटना हुई। नेहा शहर के एक बाजार में गश्त कर रही थी। वहां अचानक एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई। लोग किसी भिखारी के आसपास खड़े थे। क्या हुआ यहाँ? मैडम, यह भिखारी बेहोश हो गया है। नेहा ने नीचे देखा। एक दुबला पतला आदमी जमीन पर पड़ा था। उसके कपड़े बहुत पुराने थे, चेहरा धूल से भरा हुआ था। नेहा कुछ सेकंड के लिए उसे देखती रही। उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। उस आदमी की शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन दाढ़ी और गंदे कपड़ों की वजह से वह साफ पहचान नहीं पा रही थी। इसे अस्पताल ले जाओ। नेहा, लेकिन आसपास के शोर में वो आवाज किसी को साफ सुनाई नहीं दी। नेहा ने बस इतना देखा कि उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। कुछ पल बाद वह आदमी फिर बेहोश हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि वह कई दिनों से भूखा है और बहुत कमजोर हो चुका है। उसे इलाज की जरूरत है। नेहा अस्पताल के बाहर खड़ी थी। उसका दिल अजीब तरह से बेचैन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उस भिखारी को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बहुत अपना हो। अब खतरे की बात नहीं है, लेकिन उसे आराम की जरूरत है। लेकिन वह अभी भी नहीं जानती थी कि उस कमरे के अंदर जो आदमी लेटा है वह वही इंसान है जिसे वह कई महीनों से ढूंढ रही थी। किस्मत अभी भी उनके साथ खेल खेल रही थी। कुछ देर बाद नेहा वापस थाने लौट गई। उसे क्या पता था कि जिस इंसान को वह ढूंढते ढूंढते थक चुकी है वह उससे सिर्फ कुछ कदम दूर अस्पताल के कमरे में लेटा हुआ है। अस्पताल की रात हमेशा अजीब सी होती है। चारों तरफ खामोशी होती है, लेकिन उस खामोशी के बीच भी मशीनों की हल्की आवाजें सुनाई देती रहती हैं। उस रात भी अस्पताल के एक छोटे से कमरे में एक आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके कपड़े बदल दिए गए थे। डॉक्टरों ने उसे साफ करके दवा दे दी थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी बहुत कमजोर लग रहा था। वह आदमी और कोई नहीं, रोहित था। कई महीनों की भटकती जिंदगी ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। उसने कमरे के चारों तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां है। उसे बस इतना याद था कि वह बाजार के पास बैठा था। आप अब ठीक है, घबराइए मत। मैं यहां कैसे आया? आप सड़क पर बेहोश हो गए थे। पुलिस आपको यहाँ लेकर आई। नेहा। उधर उसी समय इंस्पेक्टर नेहा थाने में बैठी हुई थी, लेकिन उसका मन कहीं और था।
अस्पताल से लौटने के बाद भी उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। उस भिखारी की आंखें बार बार उसके दिमाग में आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह आंखें उसने पहले कहीं देखी हैं। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन नेहा का मन शांत नहीं हो रहा था। आखिरकार उसने अचानक फैसला किया, वह फिर से अस्पताल जाएगी। कुछ देर बाद नेहा की गाड़ी अस्पताल के बाहर आकर रुकी। वह तेजी से अंदर गई और सीधे उसी कमरे की तरफ बढ़ी जहां वह भिखारी भर्ती था। कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंचकर वह कुछ पल के लिए रुक गई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। फिर उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर रोहित बिस्तर पर बैठा हुआ था। नेहा ने उसे देखा। कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रह गई। अब दाढ़ी अभी भी थी, लेकिन उसका चेहरा अब थोड़ा साफ दिखाई दे रहा था। नेहा की आंखें अचानक फैल गईं। उसके होंठ कांपने लगे। रोहित, जैसे समय अचानक रुक गया हो। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। नेहा धीरे धीरे रोहित के पास आई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रोहित, ये तुम हो? हाँ, मैं ही हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, मुझे माफ कर दो। जब आपने मुझे नौकरी से निकाला था, उस दिन मेरा दिल टूट गया था। मुझे बाद में सच पता चला, चोरी किसी और ने की थी। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। मैं खुद को खो चुका था नेहा। मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मैंने हर जगह तुम्हें ढूंढा, हर जगह, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस हालत में हो। नेहा, मैं तुम दोष नहीं देता। तुमने वही किया जो एक ईमानदार इंस्पेक्टर को करना चाहिए था। लेकिन मैं एक पत्नी भी थी और मैंने अपने पति पर भरोसा नहीं किया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करता तो शायद मैं जिंदगी भर खुद से भी नफरत करता रहता। उसने रोहित को गले लगा लिया। कई महीनों का दर्द जैसे उसी पल खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद रोहित पूरी तरह ठीक हो गया। नेहा ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। पूरी जांच के बाद रोहित को फिर से पुलिस विभाग में वापस ले लिया गया। जब वह दोबारा वर्दी पहनकर थाने पहुंचा तो सभी पुलिसकर्मियों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। नेहा थोड़ी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में खुशी थी। देखा, सच देर से सही, लेकिन सामने आ ही जाता है। और भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई, लेकिन उस घटना ने दोनों को एक बहुत बड़ा सबक दे दिया था। कभी कभी सबसे बड़ा न्याय सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि भरोसे से भी मिलता है, और यही भरोसा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। उनकी कहानी शहर में एक मिसाल बन गई। लोग कहते थे, सच्चा रिश्ता वही होता है जो टूटकर भी फिर से जुड़ जाए। और नेहा और रोहित की कहानी उसी सच्चे रिश्ते की कहानी बन गई।